नमस्कार। आइए आज हिंदी भाषा की जड़ों में उतरते हैं और समझते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की दिलचस्प कहानी। कभी सोचा है कि हिंदी में आग के लिए दो शब्द क्यों हैं? एक तो है अग्नि और दूसरा है आग। मतलब एक ही, पर शब्दों ऐसा क्यों? बस यही सवाल हमें एक बड़े ही मजेदार सफर पर ले जाने वाला है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्राचीन और विशाल नदी से, और ये नदी है संस्कृत भाषा। समझिए कि हिंदी के ज्यादातर शब्द इसी नदी से बहकर हम तक पहुंचे हैं। लेकिन देखिए, संस्कृत से हिंदी तक आने के लिए शब्दों ने एक नहीं बल्कि दो अलग अलग रास्ते अपनाए, और ये दोनों ही रास्ते अपने आप में बहुत खास हैं। चलिए एक एक करके इन दोनों रास्तों पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की। ये कह सकते हैं कि एक सीधा साधा एकदम स्ट्रेट हाईवे जैसा रास्ता है। इस रास्ते से जो शब्द आए उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब ये नाम बड़ा मजेदार है। तत्सम मतलब तत्सम, यानी उसके जैसा। किसके जैसा? अरे भाई, संस्कृत के जैसा। मतलब ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे उठाए गए और बिना किसी भी बदलाव के ज्यों के त्यों हिंदी में इस्तेमाल होने लगे। जैसे कि ये शब्द देखिए, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, मुख, कर। ये सारे शब्द आज भी हम अपनी हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हजारों साल पहले संस्कृत में थे, जरा भी नहीं बदले। हाँ, ये बात जरूर है कि ये शब्द हमें ज्यादातर किताबों में, पूजा पाठ में या जब कोई बहुत ही शुद्ध साहित्यिक भाषा बोल रहा हो तब सुनाई देते हैं। ये भाषा को एक क्लासिक टच देते हैं, है ना? तो ये तो हुआ सीधा वाला रास्ता। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर। ये रास्ता थोड़ा घुमावदार है, गांव गलियों से होकर गुजरता है और इसी वजह से ज्यादा दिलचस्प भी है। इस रास्ते से आए शब्दों को कहते हैं तद्भव। इसका भी मतलब समझते हैं। तद्भव यानी उससे पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? संस्कृत से। तो ये वो शब्द हैं जो हैं तो संस्कृत के ही बच्चे, लेकिन समय के साथ लोगों की जुबान पर चढ़कर बोलते बोलते थोड़े बदल गए, थोड़े आसान हो गए। इसको समझने के लिए चलिए अपना वही पुराना उदाहरण लेते हैं, तत्सम शब्द अग्नि। अब देखिए, रोज रोज की बोलचाल में अग्नि कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, तो लोगों ने इसे आसान बना लिया और अग्नि धीरे धीरे बदलते बदलते बन गया आग। कितना आसान और नेचुरल लगता है, सही कहा ना? एक और बढ़िया उदाहरण है, तत्सम शब्द है सूर्य। लेकिन आम बातचीत में, कविताओं में, गानों में हम क्या कहते हैं? सूरज। तो सूरज का ये सूरज बन जाना ही दिखाता है कि भाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो तो लोगों के साथ जीती है, बदलती है। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। देखिए कैसे मुख बन गया मुंह, कर हो गया हाथ और चंद्रमा बन गया हम सबका प्यारा चांद। ये सारे बदलाव ही तो भाषा को जिंदा दिल बनाते हैं। और यही वो शब्द हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। हम सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार इन तद्भव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और शायद हमें पता भी नहीं चलता। ये हमारी जुबान पर एकदम फिट बैठते हैं। तो अब तक हमने दोनों रास्ते देख लिए, एक सीधा और एक थोड़ा बदला हुआ। तो क्यों ना अब इन दोनों को एक साथ रखकर, आमने सामने रखकर देखें। इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। तत्सम शब्द क्या हैं? जो सीधे संस्कृत से आए। उनका रूप कैसा है? बिल्कुल ओरिजिनल, बिना किसी बदलाव के। और इस्तेमाल कहाँ होता है? ज्यादातर लिखने पढ़ने की फॉर्मल भाषा में। और वहीं तद्भव शब्द, ये निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर उनका रूप बदल गया, आसान हो गया। और इस्तेमाल, अरे हमारी आपकी रोज की बातचीत में, आम बोलचाल में। यहाँ कुछ और कमाल की जोड़ियां हैं, देखिए जरा। तत्सम नयन और तद्भव नैन। पाद का बन गया पैर, हस्त का हाथ और दंत का दांत। है ना मजेदार? ये एक ही शब्द के दो रूप हैं जो एक ही भाषा में साथ साथ रह रहे हैं। तो कुल मिलाके कहानी ये है कि तत्सम शब्द हमारी हिंदी भाषा को एक शास्त्रीय गहराई देते हैं, एक वजन देते हैं। वो हमें हमारी जड़ों से, हमारे शानदार साहित्यिक इतिहास से जोड़ते हैं। और दूसरी तरफ तद्भव शब्द हैं जो हिंदी को आम इंसान की भाषा बनाते हैं। ये इसे सरल, स्वाभाविक और जिंदा दिल बनाते हैं। इन्हीं की वजह से हिंदी इतनी आसानी से बोली और समझी जाती है। तो हिंदी की असली खूबसूरती, उसकी असली ताकत इसी बैलेंस में है। यहाँ तत्सम और तद्भव दोनों तरह के शब्द एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और भाषा को और अमीर और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं।
ये कोई कंफ्यूजन नहीं, बल्कि हिंदी की एक बहुत बड़ी खासियत है।